राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना 1। समाज में ऐसी महिला जिनकी आयु 55 वर्ष या जन्म तारीख 1 जनवरी 1965 है या इससे ज्यादा है और पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष या जन्म तारीख 1 जनवरी 1962 या इससे ज्यादा है, वो ई मित्र पर जन आधार कार्ड ले जाकर अपना पेंशन आवेदन करावे ताकि उनको राज्य सरकार की तरफ से हर माह 750 पेंशन मिल सके। 2। जो समाज की महिला विधवा है वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड ई मित्र पर ले जाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3। जिस किसी के पेंशन आ रही है वो अपने भामाशाह कार्ड में अपनी सही आयु दर्ज करावे ताकि उनकी पेंशन में नियमानुसार बढ़ोतरी होती रहे। 75 साल से ऊपर वृद्ध को 1000 रुपये, 60 साल से ऊपर विधवा को 1000 रुपये और 75 साल से ऊपर विधवा को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 4। जो भाई विकलांग है, चाहे वो किसी भी प्रकार से विकलांग है, वो बंधु ई मित्र पर जाकर अपना विकलांग पंजीकरण करावे ताकि उसका विकलांग प्रमाण पत्र बन सके और फिर वो भी प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 5। पेंशन लेने वाली विधवा महिला, नाता जाने वाली मां के बच्चे और विकलांग महिला पुरुष के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उसके बच्चों को पालने के लिए सरकार 0 से 5 साल तक 500 रुपये और 6 से 18 साल तक के बच्चों को 1000 रुपये हर माह मिलते हैं। पालनहार योजना 6। किसी भी महिला या पुरुष के नाम से कहीं पर भी जमीन है तो वो ई मित्र पर बैंक, भामाशाह और जमीन के दस्तावेज ले जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करवा कर हर साल किस्तों में 6000 रुपये ले सकता है। 7। किसी भी योग्य राशन कार्ड के धारक को 2 रुपये किलो वाले सरकारी गेहूं नहीं मिलते हैं तो वो ई मित्र पर जाकर खाद्य सुरक्षा फॉर्म भरा सकते हैं। जिनके पेंशन आती है उनके जल्दी गेहूं शुरू हो जाते हैं। विकलांग पेंशन विधवा कोष्टक 8। जिन किसानों के जमीन है वो सोसाइटी से अल्पकालीन ऋण के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। 9। मजदूर वर्ग के लोग श्रम हिताधिकारी कार्ड, श्रमिक कार्ड बनवा कर रखे, उनको उसमें हिताधिकारी कार्ड की कई प्रकार की योजनाओं जैसे शुभ शक्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता और हिताधिकारी की असामयिक मृत्यु होने पर मृत्यु दावा के अलावा बहुत से फायदे ले सकते हैं। 10। विधवा महिला और बीपीएल महिला या पुरुष अपने 2 बेटी की शादी के लिए सहयोग योजना के तहत आवेदन करके सरकारी फायदा ले सकते हैं। 11। 75% से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने वाली बालिका गागी पुरस्कार और स्कूटी योजना का फॉर्म भर सकती है। 12। बच्चों के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आय प्रमाण पत्र आदि समय पर बनाते रहे ताकि ऐन वक्त पर इनके लिए भागना नहीं पड़े। 13। अपने बच्चों के 18 वर्ष पूर्ण होते ही ब्लॉक के पास तय दस्तावेज जमा करवा कर मतदान कार्ड बनावे ताकि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। 14। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नाम मुख्यमंत्री आवास योजना में जुड़वाए ताकि उन्हें फायदा मिल सके। 15। जो बूढ़े हैं और जिनके पेंशन आती है वो अपने पेंशन की राशि समय समय पर खाते से निकालते रहे। पेंशन धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते में जमा हुई पेंशन वापस सरकार में जमा करवानी पड़ती है। वो पैसा कोई दूसरा नहीं उठा सकता और अगर कैसे भी करके उठाता भी है तो भविष्य में वापस ब्याज सहित जमा करवाना होता है। 16। जिस किसी भाई के एटीएम है वो अपने एटीएम से नियमित अंतराल में ट्रांजैक्शन करता रहे ताकि उसमें दुर्घटना बीमा होता है, वो दुर्घटना के समय क्लेम करने के लिए जरूरी होता है। 17। जिनके बैंक में खाता है वो अपने खाते में प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का फॉर्म भर करके दे और 12 रुपये, 330 रुपये और 500 रुपये प्रति वर्ष में एक अच्छा दुर्घटना बीमा ले सकते हैं। 18।
जिनके बेटियां हैं और उनका जन्म 2010 या उसके बाद में हुआ है, वो अपने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा कर एक तय राशि हर माह जमा करवा सकते हैं। इसमें 14 वर्ष तक पैसे भरकर 21 वर्ष बाद पैसे मिलेंगे जो लड़की के काम आते हैं। 19. जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है वो SBI और अन्य बैंकों से सीप स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। इसकी जानकारी अपनी बैंक ब्रांच में जाकर ले सकते हैं। 20. गरीब परिवार वाले अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में RT के तहत निःशुल्क एडमिशन कराए। कृपया करके यह जानकारी जरूरतमंद तक पहुंचावे ताकि वो सरकारी फायदे से वंचित ना रहे।